हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो आज हम बात करें बेटा हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कन्वर्जन के बारे में। तो सबसे पहले हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होता क्या है, एक एक पॉइंट तो समझिएगा। तो प्रीवियस लेक्चर में हम बात किए थे गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। तो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन में क्या था, थैलेमाइड का रिएक्शन बेस के साथ कराते थे, फिर एल्काइल हैलाइड, फिर एक्वस एनोइक के साथ रिएक्शन कराते, तो वहाँ पे आपका प्राइमरी एमीन बनता था। और प्राइमरी एमीन में आप वहाँ पे आप देख रहे हो, वहाँ पे आपका सिर्फ एलिफैटिक एमीन बनता था और एरोमेटिक प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में यहाँ पे आपका प्राइमरी एमीन बनेगा और प्राइमरी एमीन में आपका एलिफैटिक एमीन भी बनेगा और सेकेंड और एरोमेटिक एमीन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे नोट करिए एक एक पॉइंट को। प्रिपरेशन ऑफ किसके लिए होता है, प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन। तो गैब्रियल थैलेमाइड में भी आप बेटा क्या बनाते थे, प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन करते थे, लेकिन वहाँ पे सिर्फ हमारा क्या बनता था, एलिफैटिक प्राइमरी एमीन। लेकिन यहाँ पे आप एलिफैटिक प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी एमीन्स। और हाफमैन से आप एरोमेटिक प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन करते हैं, क्लियर। लेकिन गैब्रियल थैलेमाइड में सिर्फ आप क्या बना पाते थे, एलिफैटिक प्राइमरी एमीन बना पाते थे। वहाँ पे एरोमेटिक प्राइमरी एमीन इसलिए नहीं बनता था क्योंकि जो साल्ट बनता था वो एज ए न्यूक्लियोफाइल, अगर यदि उसका रिएक्शन किसके साथ कराते थे, क्लोरो बेंजीन के साथ कराते थे, तो वहाँ पे SN1 रिएक्शन पॉसिबल नहीं था क्योंकि रिजोनेंस में जाने की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्रिएट हो जा रहा था। लेकिन आप हाफमैन ब्रोमाइड से आप प्राइमरी एमीन की फॉर्मेशन कर सकते हैं और एलिफैटिक बना सकते हैं और एरोमेटिक प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब होता क्या, ध्यान सुनना बच्चों, एक एक पॉइंट को नोट करना है यहाँ पे, ध्यान सुना। जब एमाइड का रिएक्शन एक एक पॉइंट RC∼ONH2, बेटा मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैकेनिज्म पे हम बात नहीं करेंगे और इसका जो प्रोसेस होता है काफ़ी लंबा होता है, इसलिए कंसेप्ट को समझना यहाँ पे। जब एमाइड का रिएक्शन, इसे क्या बोलेंगे, एमाइड का रिएक्शन किसके साथ कराए, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, ब्रोमीन दिया होगा और साथ में क्या दिया बेटा, KOH, या कभी कभार आपके पेपर में क्या दिया मिलेगा, KOBr, क्लियर है। या दूसरा आपके पेपर में क्या लिखा रहेगा, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, या क्या लिखा रहेगा, NaOBr, क्लियर। तो फिर समझो बेटा, जब एमाइड का रिएक्शन, दूसरा हम बात करें तो बेटा प्रीवियस लेक्चर यहाँ पे क्या ले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता क्या है कि AC∼O को किस में चेंज कर देता था, CH2 में। तो यहाँ पे क्या बनेगा, RCH2NH2 का फॉर्मेशन होता था, ठीक। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मीन्स यहाँ पे एमाइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जब एमाइड का रिएक्शन ब्रोमीन KOH या ब्रोमीन NaOH के साथ कराते हैं तो एमीन का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो जब भी पेपर में आप एमाइड दिया गया ब्रोमीन KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये एमाइड का जो ग्रुप होता है C∼O वो किस में चेंज हो जाता है, NH2 में चेंज हो जाता है। मीन्स यहाँ से CO हमारे रिमूव हो जाता है। मैकेनिज्म के थ्रू ये चीज़ें क्लियर होती हैं। मैकेनिज्म काफ़ी लंबा है इसलिए आप ऐसा सच इसको याद कर लीजिए।
तो क्या बनेगा यहाँ पे RNH2। मीन्स ध्यान सुनो बच्चे कि जब एमाइड का रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराते हैं तो C डबल बॉन्ड हो किसमें चेंज हो जाता है, CH2 में। मीन्स क्या बनेगा, RCH2NH2 का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यही रिएक्शन ब्रोमीन के OH या ब्रोमीन NaOH के साथ कराते हैं तो एक कार्बन लेस क्या बनता है, एमीन बनता है। मीन्स 1 कार्बन लेस देन दैट ऑफ ओरिजिनल एटम। मीन्स यहाँ पे देख रहे हैं कि कार्बन की बात करें तो यहाँ पे R एक कार्बन की क्या होगा बेटा, कम हो गया। तो इसको यहाँ पे नोट करिए, यहाँ पे नोट कर लीजिए 1 कार्बन लेस देन दैट ऑफ ओरिजिनल एमाइड, दैट ऑफ ओरिजिनल एमाइड। तो 1 कार्बन लेस देन दैट ऑफ ओरिजिनल एमाइड। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ओरिजिनल एमाइड से एक कार्बन क्या हुआ बेटा, यहाँ पे कम हो गया। लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल एमाइड में जितने कार्बन दिए गए उतने ही कार्बन बने हैं। क्लियर। अब एक एक पॉइंट समझिएगा। तो आपसे कन्वर्जन कैसे पूछा जाएगा, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। तो एक बार फिर समझना बेटा, जब एमाइड का रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराते हैं तो C डबल बॉन्ड हो किसमें चेंज हो जाता है, CH2 में। तो क्या बनेगा, RCH2NH2। मीन्स एमाइड में जितने कार्बन दिए गए हैं उतने ही कार्बन यहाँ पे मिलेंगे, एक R एक C, RC। लेकिन जब यही रिएक्शन ब्रोमीन NaKOH या KOBr या ब्रोमीन NaOH NaOBr के साथ कराते हैं तो 1 कार्बन लेस क्या मिलता है, एमीन मिलता है। मीन्स 1 कार्बन लेस देन डेट ऑफ ओरिजिनल एमाइड। मतलब ओरिजिनल एमाइड में जितने कार्बन होंगे यहाँ पे एक कार्बन क्या मिलेगा, कम मिलेगा। और यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, प्राइमरी एमीन। क्या बनेगा, प्राइमरी एमीन। क्लियर। प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होता है, इसे क्या बोलते हैं, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन बोलते हैं। चलिए चलिए अब एक एक प्रॉब्लम बेटा हम क्लियर करते जा रहे हैं, आप समझते जाए। बेटा जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार आप लेक्चर को, कम से कम एक लेक्चर को आप 2 बार पढ़ेंगे तो आपका एक एक कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक एक रिएक्शन को हम करा रहे हैं बेटा, यहाँ पे समझना। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा गया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। यदि इसका रिएक्शन किसके साथ करा दें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 NH2। यदि यही रिएक्शन करा दे किसके साथ, Br2 KOH। तो मैंने क्या बताया था, C डबल बॉन्ड O NH2 किसमें चेंज हो जाता है बेटा, ओवरऑल जब इसका मैकेनिज्म कराते हैं NH2 में। तो यहाँ पे क्या बना, CH3 CH2 NH2 बनेगा। तो 1 कार्बन लेस बना। यहाँ कार्बन कितने, 1 2 3, यहाँ कार्बन कितने 1 2, यहाँ पे कार्बन कितने हैं 2, और यहाँ पे टोटल कार्बन कितने 3। तो एक कार्बन लेस बनता है। लेकिन अगर यही रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराएं तो कितने कार्बन है, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितने कार्बन है 3 है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए मेथ एथ प्रोपेनामाइड, क्या बोले बेटा, प्रोपेनामाइड। प्रोपेनामाइड से अगर आपको बनाना प्रोपेन एमीन तो कौन सा रिएजेंट लेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लेकिन यदि 1 कार्बन लेस, यदि आपको 1 कार्बन लेस बनाना तो इसे क्या बोलेंगे, एथेन एमीन। तो जब प्रोपेनामाइड से आपको एथेन एमीन बनाना है, मीन्स 1 कार्बन लेस, तो कौन सा रिएक्शन कराएंगे, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कराएंगे। लेकिन जब प्रोपेनामाइड से प्रोपेनेमीन बनाना है तो कौन सा रिएजेंट ले लेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लेंगे। चलिए नोट करिए बच्चों इसको। चलिए
चलिए यहाँ पे एक एक पॉइंट को समझना। प्रोपेनामाइड है, आपको क्या बेटा बेंजीनामाइड होगा, बेंजीनामाइड होगा। अब बेंजीनामाइड से अगर आपको क्या बनाना हो, एनिलीन, क्या बनाना हो, इसे क्या बोलेंगे, एनिलीन। और इसे क्या बोलेंगे, CH2NH2। इसे क्या बोलेंगे, बेंजाइल एमीन बोलते हैं। नोट करिए बच्चों। अब ये बताइए यहाँ पे कौन से रिएजेंट लेंगे, सोच के बताइए। आपको 1 मिनट टाइम दे रहे हैं, आप इसको सोचिए, उसके बाद में बताइए। ये आपको क्या बेटा बेंजीनामाइड है, बेंजीन है तो बेंजीनामाइड होगा यहाँ पे। क्लियर, यहाँ पे देख रहे हैं बेंजीनामाइड से आपको एनिलीन बनाना है तो 1 कार्बन लेस है तो यहाँ पे क्या लेंगे, ब्रोमीन KOH। इसे कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन बोलेंगे। यहाँ पे जितने कार्बन दिए गए हैं उतने ही कार्बन है तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन लेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे। बेटा इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब कुछ कन्वर्जन बेटा करा देते हैं। चलिए बेटा एक एक रिएक्शन को समझते जाइए पॉइंट को। जैसे यहाँ पे दिया गया CH3 CH2 Cl, एक एक पॉइंट को समझना। यहाँ पे लिखा गया है NaCN NaCN, ये बना X। फिर यहाँ पे लिखा गया है OH माइनस, या लिख दीजिए पार्शियल हाइड्रोलिसिस, यहाँ बनेगा Y। अब इसका रिएक्शन करा दीजिए ब्रोमीन NaOH, तो क्या बनेगा, पहला प्रॉब्लम बेटा समझना। दूसरा यही पे हम करा रहे हैं CH3 CH2 Cl, यहाँ पे लिखा गया है NaCN, ये बना आपका X। यहाँ पे लिखा गया कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, यहाँ बनेगा आपका Y। फिर यहाँ लिखा गया अमोनिया, यहाँ बनेगा Z। फिर यहाँ पे लिखा गया ब्रोमीन KOH, यहाँ पे बनेगा P। एक एक मैकेनिज्म को बेटा, एक एक कन्वर्जन को आप समझते जाइए। इसके बाद जो भी डाउट होगा आप पूछिए। देखिए आपका है एथाइल क्लोराइड, जब भी NaCN के साथ कराते हैं तो CN एज ए न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा, Cl आपका निकल जाएगा तो X क्या बनेगा, CH3 CH2 Cl। ध्यान सुनिएगा, एक पॉइंट समझ रहे, जब RCN का, ये सारी चीज़ बेटा आपको याद करना पड़ेगा। RCN का जब भी पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं, PH मतलब पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो जब भी CN का पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमेशा एमाइड का फॉर्मेशन होता है। तो क्या बनेगा यहाँ पे RC≡ONH2, एक एक पॉइंट। जब भी पेपर में क्या मिले, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो जब भी CN का पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या बनता है, एमाइड बनता है। आगे अगला पॉइंट समझिए। और जब RCN मतलब CN का क्या करा दिए, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, पॉइंट को समझना है। जब CN का पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो CN किस में चेंज हो जाता है, एमाइड में।
क्या बना लेता है, एमाइड बना लेता है। लेकिन जब RCN का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या बनाता है, एसिड बनाता है। ये 2 पॉइंट बेटा बहुत आप केयरफुली याद करिएगा, बहुत कन्वर्जन यहाँ से पूछा जा सकता है। जब RCN का पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो एमाइड बनता है, जब RCN का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या बनाता है, एसिड। मतलब CN क्या बना लेगा, एमाइड, कंप्लीट कराने में क्या बना लेगा, एसिड। तो यहाँ पे आपका क्या बना, CH3 CH2 CN, ये बन गया, ये आपका बना X। अब इसका यहाँ पे लिखा पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ध्यान सुनिएगा, तो जब इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराएंगे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो क्या बनेगा, ध्यान सुनो बेटा, CH3 CH2 CN क्या बना लेगा, एमाइड, C डबल बॉन्ड ONH2 बना लेगा। क्लियर है, एमाइड बना, क्लियर। अब ध्यान सुनिएगा, जब आपसे पेपर में पूछा जाए एथाइल क्लोराइड, कन्वर्जन समझो बेटा, एथाइल क्लोराइड से आपको बनाना एथेन एमीन, एथाइल क्लोराइड से आपको क्या बनाना, एथेन एमीन। तो बहुत सारे मेथड लगाए, इस मेथड से अब आपको Y बन गया। अब इस Y का रिएक्शन किस, यहाँ पे क्या दिया गया, ब्रोमीन NaOH। तो कौन सा रिएक्शन होता है, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो एमाइड दिया गया है, तो यहाँ पे CONH2 क्या बना लेगा, NH2 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2 NH2 बनेगा। क्लियर है। तो पहले NaCN है, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, Cl निकलेगा, साइनाइड बनेगा, CH3 CH2 CN। जब इसका आपने पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराया तो CN क्या बना लेगा, एमाइड बना लेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड NH2। यहाँ पे क्या दिया है, ब्रोमीन NaOH दिया गया है, तो C डबल बॉन्ड NH2 क्या बना लेगा, NH2 बना लेगा। ठीक है। यदि यहीं पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया होता तो क्या बनता है, CH3 CH2 CH2 NH2। क्लियर, इसको नोट करिए बेटा। क्लियर हो गया, चलिए आ जाइए ऊपर वाले प्रॉब्लम में। यहाँ पे क्या दिया गया, CH3 CH2 Cl का रिएक्शन NaCN के साथ कराते हैं। एक एक पॉइंट को समझना बेटा, CH3 CH2 Cl का रिएक्शन NaCN, पेपर में एल्कोहलिक लिखा रहेगा, नहीं लिखा रहे कोई बात नहीं। तो क्या बनेगा यहाँ पे, CH3 CH2 Cl, ये आपका बना बेटा X। फिर यहाँ पे लिखा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या बना लेता है, एसिड, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, एसिड में। अब एक पॉइंट को समझना बेटा, ऐसा एसिड वाले चैप्टर में आपको बताएंगे। ये है आपका एसिड, एसिड का रिएक्शन जब भी अमोनिया के साथ कराते हैं, किसके साथ, अमोनिया। एसिड का रिएक्शन जब भी अमोनिया के साथ कराते हैं तो हमेशा क्या बनता है, एमाइड बनेगा, RC डबल बॉन्ड ONH2। क्लियर है, मीन्स ध्यान सुनना, R कैसे बनता, RC डबल बॉन्ड OH2। इसका मैकेनिज्म बेटा बाद में बात करेंगे एसिड वाले चैप्टर में। ये है आपका एसिड, एसिड का रिएक्शन जब भी अमोनिया के साथ का एमाइड बनता है, RC डबल बॉन्ड OH। ये है आपका NH2H, आपने इसको ऐसे लिखा, यहाँ से आपने क्या निकाल दिया, H2O निकल जाएगा और एक इससे जुड़ जाएगा कार्बन से, क्या बना, RC डबल बॉन्ड NH2। क्लियर है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। तो बेटा एक एक कन्वर्जन को आप प्रॉपर तरीके से पढ़िएगा बेटा, मैं एकदम पूरा आपको एक एक चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब यहाँ तक तो आपने जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बनेगा, CH3 CH2 C डबल, फिर यहाँ पे क्या लिखा गया, NH3। अब जब इसका रिएक्शन किसके साथ करा दीजिए, अमोनिया के साथ कराएंगे तो C डबल बॉन्ड OH क्या बना लेगा, एमाइड बना लेगा। तो क्या बनेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। क्लियर, ये आपका बन गया जेड, ये हुआ जेड। अब बोला ब्रोमीन के OH के साथ रिएक्शन करा दीजिए, ब्रोमीन के OH। तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, हाफमैन ब्रोमाइड, सॉरी
हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन होगा तो CONH2 क्या बना लेगा, NH2। तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 NH2। क्लियर। तो चलिए इसको नोट करिए। बेटा एनसीईआरटी की कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। चलिए पूछा गया बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। देखिए बेटा 13.8 और एक एक हम करा दे रहे हैं बेटा, सब कराएंगे, एक एक प्रॉब्लम का नोट जंग कराएंगे, बस समझते जाइए। आपका 13.8 का प्रॉब्लम नंबर 3 है शायद, हाँ, बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। बेंजोइक एसिड से पूछा गया है, ध्यान सुनो बच्चों एक एक प्रॉब्लम को। ये है बेंजोइक एसिड, कन्वर्जन में पूछा गया है एनिलीन। एक एक पॉइंट को समझना। एनिलीन तो पहले आप क्या करिए, 1 कार्बन लेस है, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि 1 कार्बन लेस है, तुरंत दिमाग में लाएगा कि पहले हमें क्या बना है, हाफ में एमाइड बना लिया, एमाइड के बाद रिएक्शन करा देंगे एनिलीन। तो पहले आप क्या कराइए बेटा, अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दीजिए। तो मैंने बताया जब अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, एमाइड का फॉर्मेशन होगा, C डबल बॉन्ड ONH2। इसे क्या बोलेंगे, बेंजामाइड। अब इस बेंजामाइड का रिएक्शन किसके साथ करा दीजिए, ब्रोमीन के OH। तो C डबल बॉन्ड NH2 क्या बना लेता है, एनिलीन। तो बेंजीन से जब भी एनिलीन पूछा जाए, बेंजोइक एसिड से एनिलीन पूछा जाए तो पहले इसको एमाइड में चेंज करिए, एमाइड का रिएक्शन ब्रोमीन के एक साथ कराएंगे, क्या बन जाएगा, एनिलीन। लेकिन जब बेंजोइक एसिड से बेंजाइल एमीन पूछ लिया जाए तो पहले अमोनिया के साथ रिएक्शन करके एमाइड बना लीजिए, फिर यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लीजिए, आपका क्या बन जाएगा, बेंजाइल एमीन बन जाएगा। चलिए नोट करिए। चले और कुछ कन्वर्जन कराते हैं और डिटेल में जाते हैं। अच्छा चलिए बेटा, अगर आपसे पूछ लिया जाए बेंजीन से आपको बनाना है एनिलीन, बहुत सारे मेथड हैं, कैसे बनाएंगे, पहले क्या ले लीजिए, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत सारे मेथड बेटा, जो भी आपको समझ में आया आप उससे करिएगा। क्या बन गया, नाइट्रोबेंजीन। अब इस नाइट्रोबेंजीन का करा दीजिए 10 HCl के साथ, आपका क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। क्लियर है।
चलिए बेटा आपसे पूछा गया एथेनोइक एसिड से आपको मेथेन एमीन बनाना है। देखिए पूछा क्या गया है, एथेनोइक एसिड CH3COOH ये आपका है 13.5। एथेनोइक एसिड से आपको मेथेन एमीन बनाना है CH3NH2। बेटा IPAC बता चुके, एथेनोइक एसिड से मेथेन एमीन बनाना मीन्स 1 कार्बन लेस बनाना है। तो पहले आप क्या करिए, अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। इसे क्या बोलेंगे, 2 कार्बन है एथेनामाइड। अब इस एथेनामाइड के रिएक्शन किसके साथ करा दीजिए, ब्रोमीन KOH के साथ, आपका एथेन एमीन बन जाएगा। अगला पूछा गया बेटा मेथेनॉल टू एथेनोइक एसिड। चलिए पूछा गया मेथन हेक्सेन नाइट्राइल इंटू 1 अमीनो पेंटेन। बेटा अलग से हम इस पे भी हम प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे, 2-3 करा दे रहे हैं। जैसे पूछा गया हेक्सेन नाइट्राइल, हेक्सेन नाइट्राइल मतलब क्या होगा, CH3 CH2, बहुत ईजी है, CH2 1 2 3 4 5 6 7। क्या लिखा गया है, वन टू थ्री फोर फाइव CN ये दिया गया बेटा। तो ये आपका हेक्सेन नाइट्राइल। तो यहाँ पे देखिए कार्बन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इसे बोले बेटा हेक्सेन नाइट्राइल बोलते हैं। याद करिए मैंने बताया था CN IPAC में 11th में CN दिया गया हो, एसिड दिया गया हो, एल्डिहाइड दिया गया, तो हमेशा नंबरिंग वहीं से शुरू करेंगे, CN एसिड और एल्डिहाइड, तो बेटा नंबरिंग हमेशा वही शुरू करेंगे। इसको मानेंगे कार्बन 1 2 3 4 5 6, क्या बोलेंगे हेक्सेन नाइट्राइल। आपको बनाना क्या, हेक्सेन नाइट्राइल से आपको बनाना है 1 अमीनो पेंटेन। 1 अमीनो पेंटेन का मतलब CH3 CH2 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 NH2 1 2 3 4 5 पेंटेन अमीन बोलिए या तो अमीनो पेंटेन बोलिए। अब यहाँ पे चेक करना बेटा, यहाँ से आपको ये बनाना है, यहाँ पे कार्बन कितने 1 2 3 4 5 6, यहाँ कार्बन 1 2 3 4 5, 1 कार्बन लेस बनना है। तुरंत दिमाग में आएगा कौन सा रिएक्शन होगा, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे 2 हैं, याद करिए अभी जस्ट बताए हैं। यहाँ पे लिखिए CH3 CH2 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 1 2 3 4 CH2 CN। इसका करा दीजिए पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। जब इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराएंगे बेटा, इसको ऊपर नोट करें, तो क्या बनेगा CH3 CH2 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 1 2 3 4 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2 बनेगा। क्लियर है। देखिए CH3 CH2 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 CN, नंबरिंग यहाँ से देंगे CN से 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन नाइट्राइल। तो जब इसका आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे CN क्या बना लेगा, एमाइड बना लेगा, C डबल बॉन्ड O NH2 बना लेगा। तो क्या बनेगा CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड O 1 2 3 4 5 6। अब क्या कराइए, 1 कार्बन लेस आपको बनाना, पेंटेन एमीन बनाना है। तो पेंटेन एमीन बनाने के लिए आप कौन सा रिएजेंट लेंगे, यहाँ पे या अमीनो पेंटेन, यहाँ पे क्या ले लीजिए बेटा, ब्रोमीन KOH। तो कौन सा रिएक्शन होता है, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन होगा। तो CONH2 किस में चेंज हो जाएगा, एमीन में। यदि यहीं पे हेक्सेन अमीन 1 या 1 अमीनो हेक्सेन पूछता तो कौन सा रिएजेंट लेते हैं, यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बेटा एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को।
तो जब भी आपसे इस तरह कन्वर्जन पूछा जाए तो आप आसानी से कर लेंगे। चलिए अगला जो प्रॉब्लम पूछा गया है, मेथेनॉल टू एथनोइक एसिड है। चलिए ये भी अच्छा प्रॉब्लम है। चलिए पूछा गया मेथेनॉल टू एथनोइक एसिड, बड़ा लास्ट प्रॉब्लम है, इसके बाद हम कल बात करेंगे। पूछा गया मेथेनॉल से आपसे पूछा गया एथनोइक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH। मैंने बताया एसिड एल्डिहाइड CN की बात करें तो नंबरिंग हमेशा यहीं शुरू करेंगे 1 2, तो 2 कार्बन एथ प्लस ओइक एसिड, क्या बोलेंगे एथनोइक एसिड। आपको मेथेनॉल से आपको एथनोइक एसिड बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, ध्यान सुनो बच्चों, सारी चीज़ें आपको दिमाग में होंगे, तुरंत दिमाग क्लिक करिएगा। यहाँ पे ले लीजिए थायोनिल क्लोराइड। जब थायोनिल क्लोराइड लेते हैं तो याद करिए क्या बनता है, CH3 Cl बनेगा, PCl5 PCl3। अब इसका रिएक्शन करा दीजिए NaCN, CN यहाँ पे अटैक करेगा, लीव करेगा, तो क्या बनेगा CH3 CN। ध्यान सुना बेटा, अब यहाँ पे एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N। जब इसका कराएंगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, बेटा याद करिए जब CN का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस को कराते हैं, CN क्या बना रहता है एसिड, तो यहाँ पे इसका करा दीजिए कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, आपका बन जाएगा एथनोइक एसिड। लेकिन जब पेपर में क्या दिया गया है H2 निकिल या H2 प्लेटिनम पैलेडियम, बहुत सारे रीजन लिखाए थे, तो CN क्या बनाता है एमीन, तो यहाँ पे रिडक्शन होगा तो दोनों पाई बॉन्ड टूटेंगे, क्या बनेगा CH2 NH2। यहाँ पे बन गया है आपका CH3 CH2 NH2। तो एथेनॉल से अगर आपसे एथेनेमीन पूछे तो आप क्या करेंगे, थायोनिल क्लोराइड Cl NaCN ये बन जाएगा और रिडक्शन करा देंगे, आपको बन जाएगा एथेन एमीन। एथेनॉल से आपसे पूछा गया एथनोइक एसिड, यहाँ तक कराएंगे फिर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा देंगे, क्या बन जाएगा एसिड बन जाएगा। अब आगे समझो बेटा, जब आपसे पूछा जाए एथेनॉल से मेथेन एमीन बनाना है, मेथेनॉल से मेथेन एमीन बनाना है तो क्या कराइए, इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराएंगे। जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड ONH2, ये आपका बनेगा एमाइड एथेनामाइड। और इसका रिएक्शन किसके साथ करा दीजिए, ब्रोमीन KOH। तो एमाइड क्या बना लेता है बच्चों, NH2, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3 NH2 मेथेनेमीन। तो एथेनॉल से एथनोइक एसिड कैसे बनाएंगे, एथेनॉल से एथेनेमीन कैसे बनाएंगे, एथेनॉल से आप मेथेनेमीन कैसे बनाएंगे, ये सारे कन्वर्जन है बेटा। ऑर्गेनिक का एक एक रिएजेंट को आप नोट्स में, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, आप प्रॉपर तरीके से उसको नोट करते जाइए। तो इस तरह आपका प्रिपरेशन ऑफ एमीन कंप्लीट होता है। और कल अगले लेक्चर में बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन। तो आज कितना है बच्चों, थैंक यू।